राज्य की राजनीति में यात्रा का मौसम आने वाला है। एक तरफ जहां आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा पर निकलने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार भी पूरे राज्य की यात्रा पर निकल सकते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सीएम नीतीश कुमार खरमास के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और बताया ये भी जा रहा है कि सीएम की यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर से होगी। इसे लेकर के एक तरफ जहां एनडीए में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन निशाना साध रहा है। एनडीए का क्या कहना है, सबसे पहले आप उनके नेताओं के बयान को सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं। उनकी यात्रा किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए है। जहां जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी, उसकी समीक्षा होगी और जहां कमी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही आम जनता के सुख दुख को सीधे सुनकर समाधान निकालना, यही नीतीश कुमार जी की पहचान है। यात्रा से बिहार को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 16वीं बिहार यात्रा पे निकलेंगे। इससे पहले 2005 से 2024 तक उन्होंने 15 यात्रा कर चुके हैं, जिसमें न्याय यात्रा से शुरुआत किया और अंतिम प्रगति यात्रा था। अब नए यात्रा पे फिर से जनता के बीच जाएंगे और बेहतर योजनाओं का निर्माण करेंगे और उनके लिए कार्य करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए और जब यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे तो उनको देखना चाहिए कि वो किस तरीके से इस कड़ाके के ठंड में भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर और उनके लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो ये नीतीश कुमार जी 24/7 सिर्फ बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए न्याय के साथ कैसे विकास हो, इसके लिए लगे रहते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी और जदयू सीएम नीतीश कुमार की इस आगामी प्रस्तावित यात्रा को लेकर के अपनी बातों को रख रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस और आरजेडी भी निशाना साध रहे हैं। उनका क्या कहना है, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। बिहार सरकार से आधा से अधिक काम तो डीके बॉस नाम का एक आदमी करता, आप सारे लोग जानते ही हैं। बचा खुचा काम जो है वो भाजपा के लोग कर ही दे रहे हैं। नीतीश जी को करने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, एकदम फुर्सत में है। तो फुर्सत में घूमना फिरना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, यात्रा पर निकल जाए। लेकिन जिस भाजपा के साथ नीतीश जी हैं, उस भाजपा ने कभी पूछा कि नीतीश कुमार जी आज तक कभी भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम यात्रा कभी गए हैं क्या? क्यों नहीं गए? फुर्सत में है, चले जाते। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खरमास के बाद बिहार विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको विकास देखना है तो सबसे पहले वो रोहतास से यात्रा शुरू करें और वहां पर जो 13.5 करोड़ के लगभग रोपवे ट्रायल के दौरान ही गिरकर धराशायी हो गए, भ्रष्टाचार और लूट का एक बड़ा मामला सामने आया है, वहां से यात्रा की शुरुआत करें। बिहार में विकास के आयाम को देखने का कार्य करें कि बिहार में विकास कैसे हो रहे हैं। बिहार में विकास हो रहा है भ्रष्टाचार का, बिहार में विकास हो रहा है लूट का, बिहार में विकास हो रहा है अपराधियों का, बिहार में विकास हो रहा है माफियाओं का। और मुख्यमंत्री जी का ये विकास यात्रा नहीं, भाजपा और एनडीए को कहीं ना कहीं दबाव में लाने की यात्रा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व पर दबाव बना रही है, उससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं जनता दल और नीतीश कुमार को यात्रा के नाम पर ही भाजपा को डराने की नीति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। ये यात्रा एनडीए के अंदर जूतम पैजार की जो स्थिति है, एनडीए के अंदर जो खींचातान की स्थिति है, उससे निकलने का साधन के रूप में मुख्यमंत्री जी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो आपने सुना किस तरीके से
सीएम के नीतीश कुमार के इस यात्रा के निकलने के पहले ही राजनीति की शुरुआत हो गई है। हालांकि यहाँ पर TV9 डिजिटल के दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि सीएम की ये यात्रा कोई नई नहीं है। सीएम इसके पहले भी यात्रा निकालते रहे हैं। बात अगर 2005 से करें तो तब सीएम ने सबसे पहले न्याय यात्रा निकाली थी। 2009 में उन्होंने विकास यात्रा को निकाला था। 2009 में ही प्रवास यात्रा भी निकाली गई थी। 2010 में जब प्रचंड जीत मिली तब सीएम ने विश्वास यात्रा निकाली थी। 2011 के अंत में सीएम ने सेवा यात्रा निकाली थी और 2012 में उन्होंने अधिकार यात्रा भी निकाली थी। 2014 में संकल्प यात्रा, 2014 के नवंबर में ही संपर्क यात्रा और नवंबर 2016 में सीएम ने निश्चय यात्रा निकाली थी। 2017 में समीक्षा यात्रा उन्होंने निकाली थी, जबकि 2019 में सीएम ने जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली थी। दिसंबर 2021 में समाज सुधार यात्रा सीएम ने निकाली थी। 2023 में समाधान यात्रा और 2025 में विधानसभा चुनाव के पहले सीएम ने प्रगति यात्रा निकाली थी। इस प्रस्तावित यात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि सीएम राज्य में होने वाले विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे और उसमें और बेहतर क्या किया जा सकता है इसके बारे में निर्देश भी दे सकते हैं। जानकारी यहां तक आ रही है कि राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसपी को इस संबंध में सूचनाएं भी जारी कर दी गई है। अब देखना यह है कि सीएम के इस प्रस्तावित यात्रा की तारीख कौन सी तय होती है और उसका रूट क्या होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।